Hello everyone, this is Minakshi and this is chapter 1 of SST new book Exploring Society India Beyond Us. ये इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा न्यू बुक का नाम है। न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 8th की पार्ट 1, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, उनसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके पढ़ने के बाद भी अगर बुक से पढ़ने की ज़रूरत हो तो यू कैन कमेंट मी पर्सनली और मतलब और चैनल पर भी, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू ली मतलब क्या क्या होता है चैप्टर के हिसाब से सारे टॉपिक्स को इसमें कवर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी यानी कि यूजफुलनेस एंड कैन सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड, यानी कि एक रिसोर्स वो चीज़ होती है जहाँ पर उसके पास यूजफुलनेस हो, यानी कि वो यूज़ आ रही हो और जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो मेन पॉइंट क्या है, यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड इज व्हाट मेक्स अ रिसोर्स, यानी कि यूटिलिटी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जो ऑब्जेक्ट के पास या किसी सब्सटेंस के पास होती है जो कि सेटिस्फाई करती है एक ह्यूमन की नीड को, जो कि उसको एक रिसोर्स बनाता है। ये आपको अगर एग्ज़ाम में आपने लिख दिया ना भैया, मैम तो ऐसा इम्प्रेस होएगी ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, आपको 3 मार्क्स दे देगी, वो इतना आप अच्छा लिखोगे आप तो अगर, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो ये मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट वैल्यू। अब हमें दे रखा है वैल्यू के बारे में। रिसोर्सेज हैव वैल्यू विच कैन बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब देखो ये हमारे पिछली बुक में एक टॉपिक था वैल्यू, ये जो हमने पढ़ा था, ये चैप्टर 1 था ज्योग्राफी का, हमने अच्छे से इसको कवर किया था कि वैल्यू क्या होती है कि रिसोर्सेज के बाद ना दोनों तरीके की वैल्यू होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब ये देखेंगे इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है। तो देखो सबसे पहले इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, रिसोर्सेज दैट कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड लाइक मेटल्स, डेवलप्ड मेडिसिन, ठीक है। अब देखो मेडिसिन तो हमें नॉर्मली भी मिल जाती है, जैसे कि तुलसी, तुलसी का काढ़ा भी बना के पी सकते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन डेवलप्ड मेडिसिन है जो कि नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज़ में आती हैं, ठीक है। प्लस में अब देखो अगर हमने उन्हीं उसी तुलसी में थोड़े कुछ केमिकल्स, थोड़े अच्छे बैक्टीरियाज मिलाकर हमने एक डेवलप्ड मेडिसिन बना दी तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज जहाँ पर हम उनको बेच सकते हैं यानी कि उनसे पैसा कमा सकते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेज। वहीं पर नॉन इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेज जहाँ पर हम सिर्फ वो रहते हैं, उनको बेच नहीं सकते हम, उनको क्या करते हैं, उनको हम सिर्फ देख सकते हैं और वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, ब्यूटीफुल और नेचर ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस सॉरी ब्यूटीफुल और एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड क्लीन एयर। ओके, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स, अ सब्सटेंस ओनली बिकम अ रिसोर्स व्हेन पीपल अप्लाई टाइम, डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू यूज इट। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स यानी कि एक सब्सटेंस उस तरीके से जब बदल रहा है तो क्या होता है, एक सब्सटेंस ओनली बिकम्स अ रिसोर्स, यानी कि एक सब्सटेंस तभी एक रिसोर्स बन सकता है जब जो लोग हैं उसके ऊपर टाइम अप्लाई करें, यानी कि डिस्कवरी करें उसके ऊपर। अब अगर हमें पता ही नहीं चलता कि पेड़ को काट के जो उसका तना होता है, जो उसका ट्रंक होता है, उसकी जो वुड होती है, उससे हम पेंसिल भी बना सकते हैं, उससे हम चेयर, टेबल और सारी चीज़ें घर भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर डिस्कवरी करी ना। अगर हम डिस्कवरी करते ही नहीं तो वो पेड़ जो हमने जिसको काट के आज इतनी सारी चीज़ें बना दी, और अगर हम डिस्कवरी नहीं करते तो वो पेड़ वैसा का वैसा ही रहता है ना। तो हमने उसको क्या बना दिया, सब्सटेंस से रिसोर्स बना दिया। ट्री टू
ट्री से क्या बना दिया हमने उसको, वुड से, वुड, ट्री टू वुड, नहीं सॉरी, हमने क्या बनाए, पेंसिल्स, हमने क्या बनाए, चेयर, ठीक है, हमने फर्नीचर्स बनाए, ये सब ट्री टू, हमने इसको क्या कर दिया, ये पेंसिल, चेयर, टेबल, ये सब क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए। समझ आ गया, हमने क्या किया, इस पे डिस्कवरी करी, अब टेक्नोलॉजी लगाई उस पर। अब देखो पेंसिल तो है नहीं कि एज ए परफेक्ट शेप में कट कुटा के आ गई, ठीक है, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चली, इसका परफेक्ट मोल्ड चाहिए होगा। अब वहीं पर चेयर में हमने देखा होगा कि जगह जगह से लकड़ियाँ जुड़ी हुई है। अब होता क्या है, पेड़ तो हमारा कुछ इस तरीके का होता है ना भैया, है ना, होता है कि नहीं। देखो यहाँ पर कहीं खाली जगह है, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हो, पेड़ हमारा इस तरीके का होता है, बीच में से टहनियाँ निकल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब हमारी जो चेयर होती है वो अब मेरे को चेयर तो बनाने आते नहीं, तो मैं ऐसे चेयर लिख देती हूँ। तो चेयर तो आपने इमेजिन करो, देखो चेयर कैसी होती है, किसी आ गया, तो चेयर बहुत अजीब तरीके से होती है, और इसको हम ऐसे जस्ट काट के तो चेयर बना नहीं सकते। तो देखो उसके लिए हमें क्या बना, टेक्नोलॉजी चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए होगी, नॉलेज और स्किल्स के साथ टू यूज़ इट, ताकि हम इसको यूज़ कर पाए, नहीं तो हमें अगर पता ही नहीं होगा। अब देखो जो काजू होता है वो नॉर्मली नेचुरली थोड़ा पॉइजनस होता है, उसको हम टेक्नोलॉजी, टाइम, डिस्कवरी करके जब उसको हम रिसोर्स बनाते हैं तब जाके वो खाने लायक बनता है, नहीं तो अगर हम नेचुरली खाएंगे तो भैया सीधा ऊपर स्वर्ग में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी लगी इसके लिए। तो यहाँ पर देखो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, हाईलाइट करते जा रही हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, कोल वॉज जस्ट अ रॉक अंटिल पीपल लर्न दैट टेक्नोलॉजी टू बर्न इट फॉर एनर्जी। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर हमें सिर्फ पता चला कि जो कोल है वो एक रॉक था, जब तक लोगों ने उसको समझा नहीं कि उससे हम जला के एनर्जी भी ला सकते हैं, उसको हम जलाकर क्या कर सकते हैं, एनर्जी भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यही है। अब देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो कि कभी कभार नॉर्मली क्वेश्चंस में आ जाता है, तो ये हमें अच्छे से देखना है। हाँ, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। सो रिसोर्सेज आर ब्रॉडली, एक सेकेंड, सॉरी, सो रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। तो जो रिसोर्सेज है ना वो ब्रॉडली यानी कि मोटे, अगर हम ब्रॉडली देखें तो, वापस से शुरू करते हैं। तो जो रिसोर्सेज है वो ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं, यानी कि उनको ऊपर ऊपर से देखें तो वो 3 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं, जैसे कि natural resources, B human made resources and C human resources, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हम अच्छे से देख पाए। तो देखो A नेचुरल रिसोर्सेज, इतना बड़ा क्यों दे रखा है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज को हम जितना ज़्यादा समझेंगे ना उतना कम है। क्यों, वो लास्ट में पता चलेगा, हम जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब। तो इसको मैं इस कलर से समझा लेती हूँ जिससे इट कैन बी ईजियर, ठीक है, वो गंदगी भी, मेस भी नहीं होगा, ठीक है। These resources are drawn directly from nature and used without much modification। अब देखो कोई चीज़ है, जैसे कि मान लो एप्पल है, एप्पल भी नहीं, सिंपल टेक एग्जाम्पल ऑफ कोरिएंडर, ठीक है, धनिया। कभी कभार आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन होता है गांव में, या फिर आपके घर के सामने, या फिर छत पर, ठीक है, कहीं पर भी आपके पास पेड़ पौधे लगाने की जगह है, ठीक है। तो आप करते क्या हो, कुछ ऐसी चीज़ें उगा लेते हो जो कि आपके लिए यूज़फुल होती है, जैसे कि कोरिएंडर उगा लिया, टमाटर उगा लिया, और भी चीज़ें होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम होममेड एक फार्म बना लेते हैं छोटा सा वहाँ पर, जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें वेजिटेबल्स उगती रहती है, जैसे कि मेरे घर में बैंगन उगता है घर पर, इतना तो मेरे को अच्छे से पता है, और प्लस में तुलसियाँ भी उगती है, तो वहाँ पर वो चीज़ें ना यूज़ हो जाती है। और भी चीज़ें हैं, अनार भी उगा हुआ है, हाँ। तो जैसे कि घर पर एक छोटा सा
फार्म बना हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ें हम जैसे कि डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, अब जो नॉर्मली चीज़ें जो बन के आती है वो उसमें क्या होता है, इंजेक्शंस लगते हैं वगैरह वगैरह, केमिकल्स लगते हैं ताकि उसको पक पक जाए वो अच्छे से। अब घर की जो चीज़ है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था कोरिएंडर का, तो वो आपने क्या उसमें आपने उसको दवाई में डुबो के फिर खाया आपने, नहीं ना। वो जो धनिया था वो नॉर्मली आपने लिया, उसको थोड़ा वॉश किया और उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज जिसको आप डायरेक्टली नेचर से लेते हो, उस बिना मॉडिफिकेशन के, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। हम उसको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। सो हाईलाइट कर लो, लिख रहे हो ना, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना वो लिखते जाओ, ठीक है, ताकि वो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए। कॉपी और पेन लेके बैठा करो, बुक भी लेगा करो, कि कोई टॉपिक मिस हो जाए तो मैम को कमेंट कर दो, मैम क्या, मैं दीदी हूँ, तो दीदी को कमेंट कर दो, भाई ये नहीं आ रहा है तो इसको समझा दो, ये आपने टॉपिक मिस कर दिया, ठीक है। और ऐसे तो मैंने कोई टॉपिक मिस नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन्स। अब ओरिजिन्स पर बेस्ड कि वो बायोटिक है या अबायोटिक है। तो बायोटिक और अबायोटिक हमने बहुत सुना हुआ है, क्या होता है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। सिंपल, वेरी सिंपल टॉपिक जो कि आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। सो देखो, बायोटिक की अगर हम फुल डेफिनेशन देखें तो डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग, जो कि लिविंग थिंग से आया होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट। अब यहाँ पर बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज से आए हो, यानी कि जो लिविंग थिंग्स से आए हो, उनको हम जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट। प्लांट्स से जैसे कि फ्रूट्स हो गए वगैरह वगैरह, वेजिटेबल्स हो गए। एनिमल्स से एग, मिल्क, ये सब हो गया। फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट में प्लांट्स, एनिमल सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो हमें मिला है वो बायोटिक रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब अबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जो कि नॉन लिविंग थिंग से डिराइव्ड हुआ हो, नॉन लिविंग थिंग से, जैसे कि लैंड, रॉक्स, वाटर, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पर चीज़ें बताई गई है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूजेस। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बेस्ड, जो डेवलपमेंट और यूजेस के ऊपर जो बेस्ड है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। जैसे कि एक्चुअल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हुज क्वालिटी एंड लोकेशन आर नोन एज नोन एंड आर करेंटली बीइंग यूज्ड, जैसे कि कोल डिपॉजिट इन झारखंड। जैसे कि एक्चुअल रिसोर्सेज, जो एक्चुअल रिसोर्स है, जो कि उनकी जो हुज क्वांटिटी एंड लोकेशन आर नोन, यानी कि जो, अच्छा यहाँ पर ये बताया गया है पर्टिकुलर जगहों पर जहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि कोल झारखंड में मिलता है ऐसे करके। जो उनकी प्रॉपर प्लेस है, कैसे समझाऊँ, समझ आ गया ना, कि जो रिसोर्स एक जगह पर ही मिलते हैं, ये जैसे कि जो चीज़ अफ्रीका में मिलती है वो इंडिया में नहीं मिल सकती, जो इंडिया में मिलती है वो अफ्रीका में नहीं मिल सकती, वैसे करके, ठीक है। तो एक्चुअल रिसोर्स उनको बोला जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो कि resources whose entire quality may not be known and are not currently being used, जो कि currently यूज भी नहीं होते, और जो इनकी entire quantity है may not be known, उनको पता भी नहीं होता है, but could be used in the further future, यानी कि लेकिन वो फ्यूचर में यूज हो सकते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, which was a potential resource centuries ago but is now actual in many places, यानी कि सेंचुरीज अगो जो विंड एनर्जी थी बहुत ही अच्छी रिसोर्स मानी जाती थी, लेकिन नाउ अब के टाइम पर ये बहुत सारी प्लेसेस पे बना जा चुकी है। अब देखो, नेक्स्ट हमें जो बताया गया है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज, ओ सॉरी, ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से शुरू करना है। बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। अब देखो रिन्यूएबिलिटी क्या होता है, जो कि वापस से बन जाए, जैसे कि जो कि स्टॉक अवेलेबल, टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स स्टॉक्स अवेलेबल, एग्जांपल डैश डैश करके दे रखा है, ठीक है। क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन, जो कि उसको कंजर्वेशन करना चाहिए, उसका मतलब संभाल के रखना चाहिए। रिन्यूएबल, रिन्यूड एंड रिप्लेनिश क्विकली, यानी कि जो कि
वापस से रिसाइकल हो सकते हैं. अनलिमिटेड, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमंस और लिमिटेड स्टॉक कैन बी डिप्लीटेड ओवर यूज बाय ओवर यूज. अच्छा देखो, यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबिलिटी पर बेस्ड हो रिसोर्सेज, जैसे कि इनकी जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टॉक अवेलेबिलिटी, जैसे कि एग्जांपल डैश डैश करके दे रखा है, उसको छोड़ दो. अब देखो यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बता रखा है, रिन्यूड और जो कि रिप्लेनिश्ड, यानी कि जो रिसाइकल जल्दी हो सकते हैं. अनलिमिटेड, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमंस, जो कि ह्यूमन के इफेक्ट से बचे हुए हैं अभी तक, ऐसी कुछ चीज़ें. और लिमिटेड स्टॉक में जो अवेलेबल है. और कैन बी डिप्लीटेड, यानी कि गायब हो सकते हैं उसको अगर हम ओवर यूज़ करें तो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. ओके, सो अभी हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो हैव अ फिक्स्ड लिमिटेड स्टॉक, यानी कि उसके पास एक फिक्स्ड और लिमिटेड स्टॉक ही होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता. टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म, यानी कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है वापस से रिसाइकल होने में. वंस एग्जॉस्टेड, when once exhausted they cannot be replenished in a human lifespan. यानी कि एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया. ह्यूमन लाइफ स्पैन यानी कि 100 साल में भी वो वापस से नहीं आ सकता. उसको क्या चाहिए, 1000 साल और उससे भी ज़्यादा. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटालिक मटेरियल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं हमारा, जिसमें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे. एक सेकेंड यार. ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे. दीज आर रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय पीपल यूजिंग और मॉडिफाइंग नेचुरल रिसोर्सेज टू सूट देयर नीड्स. ठीक है, तो कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को लोग बनाते हैं मॉडिफाई करके नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन मेड रिसोर्स, ताकि वो इनकी नीड्स को सूट कर सके. ठीक है, इसके बाद में एग्जांपल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स एंड द टेक्नोलॉजी टू यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स. यूज टू टेक्नोलॉजी यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स. ठीक है, समझ आ गया. एग्जांपल्स, इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, ये थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन है. Human resources. Okay. Human resources. This refers, अब हम देखेंगे सी पार्ट, human resources. This refers to the quality, quantity and quality of people. अब human resources क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी देखता है लोगों की. ठीक है, स्पेसिफिकली देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज दैट अनेबल्स देम टू क्रिएट द यूज अदर रिसोर्सेज. अगर इन लोगों के, अगर हम जैसे लोगों के पास स्पेसिफिकली स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ ये सब नहीं होंगी, तो हम क्या किसी चीज़ को एक रिसोर्स से, सॉरी, एक सब्सटेंस से रिसोर्स बना पाएंगे ना. तो हम में ह्यूमन रिसोर्स टाइप की क्वालिटी और क्वांटिटी होनी चाहिए जो हमें हेल्प कर सके किस चीज़ के लिए, एक सब्सटेंस से रिसोर्स को बनाने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको मार्क कर दिया. एक बार हम इसको थोड़ा सा नहीं, पूरा अच्छे तरीके से स्टार लगा देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट. ठीक है, तो आई थिंक इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आ जाएगी. अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पार्ट 2 नहीं मिलेगा. ठीक है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना. ओके, थैंक यू, बाय बाय. ये था हमारा पार्ट 1. थैंक यू.